पिक्चर चालू करो बे। बड़ा भाई साहब ने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। सच्चाई सबको पता है, 22 लाख करोड़ रुपए एक साल में लूट हुई है। सिर्फ एक साल की मैं ये डेटा दे रहा हूं। पिछले फिनेंशियल ईयर में यही जीएसटी के नाम पे 22 लाख करोड़ रुपए की लूट, और अब कहते हो कि दे दिया लंबी लंबी छूट। यही है दिखावा आपका। सच्चाई सबको पता है, पूरा देश देख रहा है कि आपने रोजी रोजगार लोगों का खत्म कर दिया है। एमएसएमई 65 लाख एमएसएमई तबाह हो चुका है और वो मृत हो चुका है। उसको आप मुर्दे को जिस तरह सिरप पिला करके मुर्दा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह आज की हालत है। इस जीएसटी की मार से वो मुर्दा हो चुका है एमएसएमई, उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके कारण करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं किया। उसको कोई राहत मिल सकती है अब? दूसरी बात, बड़ी लंबी बात इन्होंने की है। 75% आइटम आज भी वैसा है जिस पर 18% जीएसटी, जो सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत की चीजें हैं। 6% ही मात्र लोगों को थोड़े बहुत राहत मिलेंगे। इस जो बदलाव किया है इन्होंने, तो ये धोखा लंबा दे रहे हैं। और वो भी 40% जो बढ़ाया है, ठीक है, जिन कारणों से बढ़ाया है उस दायरे में बहुत सारे लोग जो पहले थे वहां चले जाएंगे। तो ये राहत सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा का जो कहावत है वही है। जो बात है हमारे नेता ने बार बार कही है कि आप 5% के दायरे में जो है वो ठीक है। बहुत सारे आइटम जो 18% पर किया है उसको आप 12% पर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब इतनी बात है तो पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम हो रहे हैं किसी को? महंगाई दर की तो बात करते हैं, अभी देखिएगा महंगाई दर पर लंबी चर्चा करेंगे, बहुत कम हो गया। प्रधानमंत्री जी ने वो लाल किला के प्राचीर से कहा गरीबी कम हो गई, लेकिन अभी भी चावल और आटा बांटना पड़ रहा है कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। बात तो सही है। कहावत हमारे यहाँ कि जाड़े में भी बिल्ली जो है घर लौटाती है। चुनाव आ गया है भाई, इसलिए लौट रहे हैं, सारे चीजों को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन सच है कि जो बात कर रहे हैं कि 8% का ग्रोथ रेट, 1.5% की महंगाई दर, सब चीज ठीक हो गई, तो 80 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास का हमारा आपका टैक्स का पैसा लेकर के क्यों उनको मुफ्त में आप राशन दे रहे हो भाई? जब सब ठीक हो गया है तो राशन की जरूरत नहीं है। जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज़ बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम और स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है। तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए सुधांशु। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मगर जब से हमारी सरकार आई है न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बल्कि ग्रोथ रेट भी बिहार की 14% से ऊपर है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नीचे कभी बिहार गया ही नहीं है इन 20 सालों में। झूठ बोलो। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह बीजेपी ने जीएसटी, जो चीज़ हम सबके लिए ज़रूरी हैं उन पे जीएसटी कम कर दिया है और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी बढ़ा दी है, तो इससे कांग्रेस को क्या इतनी मिर्ची लग रही है? बिकॉज उन्होंने तो हमेशा से हमारे देश को लूटा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से पिछले 8 साल से इस बात को कह रही है कि ये जो है इसको डाउन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है? 75% उस सारे आइटम को 18% पर ही रखा है, उसमें किसी को राहत नहीं मिलने जा रही है। सच्चाई ये है। और जो लग्जरी आइटम जो बढ़ाया है कुछ मामले में, जरूर उसका हम समर्थन कर रहे हैं, पर 18 से हम 12% चाहते थे। ये होना चाहिए था, लोगों के जेब की लूट नहीं। बात तो सही है। दूसरी बात, बड़ा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये कहानी है। आप पूरे देश में जिस तरह से तांडव मचाए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मटन पर, कौन नहीं जानता है कि नफरत का बीज बोकर के देश को बांटने का काम आपने किया। आज आपको कहानी दिख रही है। अभी भी ये चुनावी रणनीति है आपकी। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही, सच्चाई ये है, सुनिए, सच्चाई है। अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता के वोट की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब चोरी से काम नहीं चलेगा। और नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक, काला कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक, 7 लोगों की मौत हुई, बंद हुआ, फिर मास्टर स्ट्रोक। वही हाल जीएसटी में इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है। अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, नमस्ते ट्रंप, मास्टर स्ट्रोक। रुको जरा, सबर करो।
हाउडी मोदी मास्टर स्ट्रोक, वो अब कहानी बना रहा है तो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक थोड़ा है। उनको भी बोलने दीजिए। जिंगपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिंगपिंग के साथ पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। सच्चाई है, सीज फायर का क्या है पूरा देश देख लिया। सीज फायर क्यों हुआ, कौन जनता नहीं जानती है। जब हम पाकिस्तान पे कब्जा करने की स्थिति में हो सकते थे, इन्होंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ। अब किसने कहा, मैं नहीं कहूंगा, आजकल संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, प्यार का रिलेशन अब वो गड़बड़ हो गई है। हाँ, एक बात जरूर है, 25% का जुर्माना इस देश पर किस कारण से, रशियन तेल के कारण से अमेरिका ने लगाया। ये कहावत हमारे यहाँ है ना, खेत खाए गदहा अमार खाए जुलाहा। अरे समझो यार, इस देश के नागरिकों पर वो 25% का जो जुर्माना लग रहा है, और खेत कौन वो खा रहा है, न्यारा का नाम आपने नहीं सुना होगा, गुजरात की कंपनी है। और रिलायंस 45% जो है वो तेल वहां से लेकर रसा से, और वो खेल चल रहा है यूरोपियन यूनियन में, और लाभ कमा रहा है दो कंपनी। मोदी जी का मित्र हो सकता है, लेकिन उसके लिए देशवासियों को इतना बड़ा जो है प्रहार बन रहा है। हमारा कटन उद्योग बर्बाद होने के कगार पर है, हमारी मशीनरी यदि नहीं जाएगी तो प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा, उसमें काम करने वाली माता बहन हमारी बहुत सारी हैं, उनके नौकरी चले जाएंगे, बच्चों के फी नहीं जमा होंगे। इनको इसकी चिंता नहीं है। ये तो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले लोग हैं ना, इन्हें तो बस एक बार ऐसा कर दीजिए जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं, बस इनके मित्रों की भलाई हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग याद आया है इनको। अरे भाई याद कर लेते, वो सेल कंपनी वाला खेल भी 25,000 करोड़ का अडानी जी का, एक बार कम से कम सीबीआई ईडी का कोई चपरासी ही उनके यहाँ भेज देते, वहां नहीं याद आती है। हाँ, विपक्षी नेताओं पर भेजना हो, 193 नेताओं के यहाँ इन्होंने भेज करके छवि बिगाड़ो योजना का काम किया। और सबको पता है चुनाव चोरी के ये सब मास्टरी इन लोगों को है, मास्टर स्ट्रोक के चुनाव चोरी में कर रहे हैं, और ये दिखावे का खेल कर रहे हैं ताकि आई वास किया जा सके। जनता अब समझने लगी है, और एक ही नारा बिहार के गली में, गांव में, एक एक सड़कों पर आ रही थी आजकल, वोट चोर गद्दी छोड़। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। यही नारा है, और ये आने वाले समय में नारा पूरे देश में आएगा, क्योंकि सबको पता है 2023 में जिस तरह इन्होंने कानून बदला है, और चुनाव आयोग को बचाने के लिए जितनी भी वो चोरी कर रहे हैं, आपने फेल्ड स्ट्रोक पे कुछ बोला ही नहीं। फेल्ड स्ट्रोक पे पिछली बार क्या बोल रहे थे, चोर वाला नारा के बिना तो आपका चुनाव, सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा कि नहीं, चोर के बिना आपका कोई नारा तो आता नहीं है। 19 में एक नारा था ना आपका चोर वाला, चला ही नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। भाई साहब, टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, अमेरिका में जो चीज बिकेगी वो महंगी होगी। भारत का नागरिक कहां से नजर आता, पढ़े लिखे होगे, राहुल गांधी के प्रभाव से बुद्धि क्या हो जाती है वो समझ सकते हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग प्रभावित होगा, हमारे यहाँ लेदर का उद्योग प्रभावित होगा, मगर हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को उसने 0 टैरिफ पे रखा हुआ है। विद्वान अभी तक मानता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये टैरिफ से भारत को हानि नहीं होगी, जो 25% का जुर्माना लगा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप भाई, इतने पढ़े लिखे हो, इस बात को समझो कि न्यारा के लिए और रिलायंस के लिए देश अपनी कुर्बानियां नहीं देगा, देशवासी और राष्ट्र हित के लिए लोग कुर्बानी देगा। अब बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ लूटना और मतपेटियां लूटना, मशीनें लूट लेते हैं तो होती है, सिर्फ बंगाल में होती है। वक्त समाप्त हो रहा है, दो लाइन का, नवल जी 2 लाइन। देखिए, एकदम अभी तक सुधांशु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने 5 लाख नौकरी 17 साल में रोक कर क्यों रखा था, जो कि तेजस्वी 5 लाख नौकरी क्यों रोका था? 3.5 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन किया गया, उसको आप इस 17 महीने में उसके बाद क्यों नहीं दे पाए आप? 5.25 लाख नौकरी खाली है, वहां अभी भी पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। 2.25 लाख शिक्षा के क्षेत्र में खाली है, 65,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और 40,000 गृह मंत्रालय में। समझिए स्वास्थ्य कितना इनके लिए प्रायोरिटी है, शिक्षा कितना प्रायोरिटी है। और जो अपराध बढ़ रहा है, चूंकि पुलिस इन भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाता है। 60 लाख से ज्यादा जो है हत्याएं हुई हैं, 25 लाख से ज्यादा बलात्कार हुआ। नवल जी, इनकी स्थिति है खराब। एक सिर्फ जो एक कहावत है ना, हालत तो खराब है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कहावत है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो वही